दोस्तों चिकन सूप हो या वेजिटेबल सूप, हम लोग सूप को सिर्फ पीने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान में लोग नूडल सूप को पीने के साथ साथ नहाने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पूरी दुनिया में ग्रीन ट्रैफिक लाइट होती है, वहीं जापान में ब्लू लाइट क्यों होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जापान से मुताल्लिक कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों हम सब ने हॉट स्टीम बाथ या फिर कोल्ड बाथ का नाम तो सुन ही रखा है। क्या आपने कभी नूडल्स बाथ के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको बताते हैं कि जापान में नूडल्स के सूप में बाथ लेना बहुत ही आम बात है। जापान के लोगों का कहना है कि नूडल्स के सूप में नहाने से स्किन को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों इस तरीके से खाने पीने की चीज़ों में बात लेना सही है या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों वैसे तो दुनिया के हर ही रेस्टोरेंट में एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है जिसके अंदर डिशेस का नाम लिखा हुआ होता है या तो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस की तस्वीरें लगी हुई होती हैं। लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे ही अलग है। जापान के रेस्टोरेंट्स में नकली खाने बनाकर उनको शोकेस में रखा जाता है ताकि बाहर से ही लोग देख के इनके खाने की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ये फेक खाने की चीज़ें रेजिन एंड वैक्स जैसे मटेरियल से बनाई जाती हैं। देखने में ये असली खानों से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं और इनको बनाने में भी असली खाने से ज़्यादा पैसा खर्च होता है। नंबर 3, दोस्तों आप लोगों ने किटकैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, कई लोगों ने तो उसको खाया भी होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है जापान के अंदर किटकैट के अजीबोगरीब फ्लेवर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट शामिल है। इस लिस्ट के अंदर किटकैट का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ्लेवर किटकैट चिली पेपर है। इसके अलावा शकरकंदी, मकई, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और किटकैट ग्रीन टी फ्लेवर है। दोस्तों ये किटकैट फ्लेवर्स की सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट है जिनको जापान के अंदर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको इनमें से कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, दोस्तों जापान अपनी आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है, इसलिए ये लोग अपने कम स्पेस वाली जगह में ही एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। इनको अपने घर, कमरे और ऑफिस को ऑप्टिमाइज करने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी कि अगर फ्रिज में रखा हुआ तरबूज भी ज़्यादा जगह लेता था तो इनको ये बात भी हजम नहीं होती थी। 1978 में एक जापानीज ग्राफिक डिज़ाइनर ने पहली बार स्क्वायर शेप का तरबूज इंट्रोड्यूस करवाया। यह आइडिया सबको इतना पसंद आया कि फार्मर्स ने तरबूज को एक स्पेशल कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्ट में आसानी होती थी बल्कि ये फ्रिज में भी बहुत आसानी से आ जाता था। और फिर बाद में डेकोरेशन के लिए तरबूज को अलग अलग शेप भी दी जाने लगी। नंबर 5, दोस्तों रेलवे पे आपने कई सारे स्टाफ को रूटीन चेकअप करते हुए देखा होगा, जैसे कि ट्रेन के नीचे जॉइंट्स और सस्पेंशंस को देखना कि कहीं वो अलग तो नहीं हुए। इसी तरह जापान के सबवे स्टेशंस पे स्टाफ वर्कर्स की एक अनोखी जॉब होती है। इनको पीपल पुशर्स कहा जाता है। दोस्तों इन लोगों का काम होता है लोगों को धक्का देना। इन लोगों का काम होता है कि ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धक्का देकर ट्रेन के अंदर पहुंचाया जाए ताकि ट्रेन के अंदर का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे। दोस्तों ये आदत तो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेन की भी है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम लोग खुद ही ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों वैसे हमारे ममालिक में तो ट्रेन का लेट होना बहुत ही कॉमन सी बात है। इंडिया में ट्रेन एवरेज 53 मिनट्स तक लेट होती हैं, जबकि पाकिस्तान में 2 घंटे तक लेट हो जाती है। लेकिन दोस्तों घबराइए मत, ये चीज़ तो हमें कई एडवांस कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस एंड यूएस में भी देखने को मिलती है। अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन 49 मिनट्स तक लेट होती हैं, जबकि जर्मनी में सिर्फ 6 मिनट्स तक लेट होती है। मगर दोस्तों जापान की तो बात ही और है, इस मामले में भी जापान ने पूरी दुनिया को पीछे ही छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 54 सेकेंड्स तक ही लेट होती हैं। दोस्तों जापान में सिर्फ चंद सेकंड लेट होने की वजह से ट्रेन का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जापान में अगर आप लोग ट्रेन के लेट होने की वजह से अपने ऑफिस या किसी मीटिंग में लेट हो जाते हैं तो उसके लिए आपको रेलवे से एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे जापान के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।